बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहां पे बहुत सारे इश्यूज की बात होती है वहां पे स्पेशली अगर हम बात करें जो जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उस हवाले से शायद दुनिया पूरी की नज़र होती है हर मुल्क की परफॉर्मेंस के ऊपर कि क्या प्रोग्रेस रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के हवाले से। इस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर बजट की बात की जाए तो बहुत एक मेजर रोल होता है बजट मेकिंग प्रोसेस के हवाले से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखते हुए बजट एलोकेशन। इसी तरह रोल ऑफ पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनका क्या ओवरसाइट का मैकेनिज्म होता है टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर्स। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SDG सेक्रेटेरिएट जो नेशनल असेंबली का है उसकी कन्वीनियर और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें ज्वाइन किया। मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आप SDG की कन्वीनियर बन गई हैं नेशनल लेवल पे, और आई थिंक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। बड़ी अच्छी सिलेक्शन की गवर्नमेंट ने। आप हमेशा से बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अचीवमेंट्स के हवाले से, और उसके हवाले से जितनी भी इंटरवेंशंस होती हैं, क्या अभी तक पाकिस्तान की प्रोग्रेस, क्या पिछली जो 3 साल SDG टास्क फोर्स जिसमें बहुत सारे शायद दावे किए जा रहे थे, उस हवाले से क्या प्रोग्रेस रही और व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कौसर बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। इनफैक्ट हमारे SDG सेक्रेटेरिएट में आने के लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। इस बारे में इसलिए भी क्योंकि मैं समझती हूँ कि मीडिया जो है एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बहुत हद तक मिसिंग है इसमें, और उसके लिए मैं तो स्पेशली वेलकम करती हूँ उन तमाम तर मीडिया के लोगों को जो इस पे अवेयरनेस जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं और एक पैगाम जो है वो दे सकते हैं। जहाँ तक बात की आपने बजटिंग की बात की और गुज़िश्ता 3 से 4 बल्कि 4 सालों की बात की कि गुज़िश्ता 4 साल में किस तरह से जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसने क्या काम किया। तो उसमें जहाँ तक एसडीजीज़ की मैं बात करूँ तो हम लोग उस तरह से तो शायद उन कामों को अचीव नहीं कर सके, ना हुए। लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल बहस में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि उससे जो गोल्स हैं उन पे आपका जो रिज़ल्ट है उस पे बहुत इम्पैक्ट जो है वो आता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करती चलूँ कि हम लोगों ने जिस तरह से चारों सूबों को अगर हम देखते हैं तो जो सूबा सिंध में जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने और उनकी टीम जो है और वहाँ पे उन सब ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एसडीजीज से रेलेवेंट जो है वो काम किया और उसको जो है वो रोशनास भी लोगों में कराया। तो उसमें देखिए हम लोग पार्लियामेंट में अभी, अगर मैं अभी इस टाइम करंटली बात करूँ तो चूंकि हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, हार्डली हमारे पास जो है वो कुछ एक साल या कुछ माह हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि हम अपनी तमाम तर सूबों से जो है वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि वो एक जो कोऑर्डिनेशन का लिंकेज जो मिसिंग था उसको हमने वापस बहाल किया है। प्लस हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जो नेशनल मीटअप जो कि गुज़िश्ता दौर में मैडम मरीम औरंगजेब साहिबा जो कि इसकी कन्वीनियर थी, उन्होंने इसको कन्वीन किया और जिस तरह से उस फॉर्मेट को जो एक सक्सेसफुल फॉर्मेट था उसको हम जो है वो फॉलो करें दोबारा से, और अपने जो मजीद काम है उनको हम एक्टिवली जो है वो चीज़ों को अचीव कर सकें। इसके साथ-साथ जो है हमारा इंटरनेशनली भी हम आने वाले कुछ विद इन फ्यू मंथ्स हमारा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी होने जा रहा है, और हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उनको एंगेज करें, और काम चूँकि बहुत सारी जगहों पे होता है, पॉकेट्स में हो रहा है, उसको एक जगह पे लाया जा सके और स्कैटर्ड चीज़ें ना हो, उनको कंबाइन कर सकें, और जितना मैक्सिमम चीज़ें, जैसे अब अगर देखें अभी हमारा आज जैसे हमारी एसडीजीज के सेक्रेटेरिएट में ईपीए की जो डीजी हैं उनके साथ बात हुई, और हम लोगों ने प्लान तैयार किया कि हम किस तरह से अर्बन फ्लडिंग जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पानी का जो रिजर्व है वो किस तरह से कर सकते हैं। सो हम उसके ऊपर काम, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अच्छा, जो कर रहे हैं। देखने में आया पिछले कुछ अरसे में कि सूबों में और नेशनल सेक्रेटेरिएट में हमेशा एक गैप नजर आया। जी। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, और कैसे आप उस गैप को काउंटर करने का क्या प्लान है आपका? बिकॉज बहुत सारे शायद एसडीजीज के भी जो इंडिकेटर्स हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे
अचीव होने हैं, और अगर उनको आप साथ लेके नहीं चलेंगी तो ऑब्वियसली इसमें कौसर हम लोगों ने एक काम जो किया है, क्योंकि इस चीज को देखते हुए कि पिछली दफा जो गैप एक क्रिएट हुआ, और बल्कि 4 साल में मैं गैप भी नहीं कहूंगी, ह्यूज वैक्यूम इज बीन देयर, उसके लिए हम लोगों ने ये काम किया है कि क्योंकि पॉलिटिकली जो हालात होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है, बल्कि कर दिया है कि हमने तमाम चारों सूबों से फोकल पर्सन जो है हम उनको नोटिफाई कर रहे हैं, और वहाँ की जो टास्क फोर्स है, ताकि जो फोकल पर्सन हैं वो हमारे साथ इन टच है। और कमिंग उसमें जो हमारे स्पीकर हैं उनके साथ, चूंकि ही इज अ वेरी गुड, हैविंग अ गुड विजन, सेम गोज विद द प्राइम मिनिस्टर टू, लेकिन पार्लियामेंट के उससे मैं आपको बताती चलूं कि वो स्पीकर, हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर हैं, ही इज ट्राइंग कि हम लोग मिलकर एक ऐसा मीटअप कॉन्फ्रेंस करें जिसमें तमाम तर चीफ मिनिस्टर्स को, फोकल पर्सन को और जो कन्वीनियर्स हैं उनको भी इंगेज किया जाए। और इसीलिए जो नेशनल मीटअप है वो किया जा रहा है, जिससे कि मैं पिछले जो 2018 में जब हम लोग जब खत्म हुआ था हमारा टेन्योर, तो उसके अंदर जो है वो 2 दफा नेशनल मीटअप्स हुए थे। मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो यूथ है, और एकेडेमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च स्टडीज़ हों इसके ऊपर, बच्चों को इंगेज किया जाए। तो व्हाट्स योर प्लान टू इंगेज यूथ एंड स्पेशली एकेडेमिया फॉर? मैं इसमें आपको बताती चलूं कि जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे जो हैं SAPM यूथ अफेयर्स की जो है वो मैडम शज़ा फातिमा ख्वाजा हैं। सो मैडम शज़ा फातिमा ख्वाजा जो कि वो यूथ अफेयर्स को देख रही हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों ने SDGs का जो यूथ से रिलेटेड है तमाम तर, हमने उनको कहा है कि वो हमें प्रॉपर अपना कॉपरेट करें हमारे साथ, और हम जो है उनके साथ मिलकर जो चीज़ें वो कर रहे हैं उन इंडिकेटर्स को देखते हुए, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनको उस तरह से लेके चलें। और हमारी कोशिश ये है कि रेलिवेंट जो मिनिस्ट्री, क्योंकि पार्लियामेंट का कायम जो है वो ओवरसाइट है, देखना कि किस तरह चीजें जो है वो रेलिवेंट हो रही हैं या नहीं हो रही, तो वी आर फॉलोइंग दैट इन दैट। अच्छा, अब आप लोगों का ये जो आपने कहा एक तो नेशनल मीटअप है, फर्दर क्या आपका प्लान है कि सूबों को कैसे अपने साथ रेगुलरली ऑन बोर्ड लेके चलना, और स्पेशली परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, किस सूबे ने क्या परफॉर्म किया किस इंडिकेटर के हवाले से? सिंध के अपने इश्यूज हैं, पंजाब के अपने इश्यूज हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट आज तक बनी या कोई बनाने का प्लान है आप? बिल्कुल जी, हम अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स जो उनसे हैं उनसे, और रिसर्चर्स जो हैं उनसे भी कह रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आते ही जो है वो कोशिश की कि मुझे पता चल सके कि किस सूबे ने कितना परफॉर्म किया। तो सम हाउ लकीली जो सूबा सिंध था उसने SDGs में काफ़ी काम किया, और वो कह रहे हैं, तो हम अपने कुछ मिल के उसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो वेरी सून वी आर गेटिंग द डाटा, और हमारे पास जैसे ही वो चीज़ें तमाम आती हैं हम उसकी रिपोर्ट जो है वो शाया भी करेंगे। और प्लस आप हैं ना, आपने हमारे साथ वॉल्स भी बनानी है, तो हम हमारे जो तमाम प्रोविंसेस हैं उनके जो हमारे SDG सेक्रेटेरिएट्स हैं, हम चाहते हैं वहाँ पे हमारे स्कोर कार्ड बोर्ड्स भी हैं। प्लस हम ये चाह रहे हैं कि तमाम तर जो प्रोविंसेस हैं उनकी जो पार्लियामेंट्स हैं, सेक्रेटेरिएट्स हैं, उनके अंदर जो है वॉल्स तैयार हों, जिनके अंदर हमारी एक्टिविटीज़ और वो जो डेटा है वो जो मेंबर्स हैं उनको पता चल सके, उनको ये अंदाज़ा हो सके कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ एजुकेशन रेज हुई है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है वो किस तरह से करें। उसके लिए हमारे जो फोकल पर्सन्स हैं वो काम करेंगे। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो 3.5 साल तो गुजर चुके हैं, अब तकरीबन 1 साल आपके पास बमुश्किल बाकी है। तो आपके प्लान में क्या है कि आप कैसे, जो पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी चल रही है, लोगों को, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना बड़ा जरूरी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि जब तक कंसेंसस बिल्ड नहीं होता है इस तरह की चीजों के ऊपर, क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी सबको ऑन बोर्ड लेने के? देखिए कौसर, इसमें पहली बात तो ये कि दिस इज़ वेरी एपॉलिटिकल, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमने अपने तमाम तर जो मेंबर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है, हमारी टास्क फोर्स है, और प्लस वक्त कभी कम ज़्यादा की बात नहीं होती। मुझे लगता है, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जब वक्त कम होता है तो चैलेंज ज़रा ज़्यादा होता है, तो आपको अपने गोल्स अचीव करने में ज़्यादा आप एक्टिव हो जाते हैं। सो मुझे वक्त तो शायद ज़्यादा हो कम हो वो एक ही बात होती है, लेकिन जब कुछ करना हो, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो आई बिलीव इंशाल्लाह वी आर गोइंग, लेट्स लेट द टाइम कम। तो ये सवाल आप 6 माह बाद कीजिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमारे साथ जो है वो मौजूद थी, और हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से, जो इनका नया पोर्टफोलियो है, कि क्या विजन है रुमीना साहिबा का, और कैसे तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडिकेटर्स हैं उनको अचीव करने में अपना रोल प्ले करेंगी। क्योंकि 2030 तक पूरी दुनिया में जो यूनाइटेड नेशन ने एक अहदाफ दिए हुए हैं तरक्की के, उनको अचीव करने के हवाले से सारी हुकूमतों ने जो है वो काम करना है, और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो है वो हर साल की तरह 2030 तक जो है वो अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट भी करनी है। आइंदा नए मेहमानों के साथ जो है वो नए इश्यूज पे डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क।